जय श्री राधे दोस्तों। ठीक है। मैं आपका अपना पंडित सचिन शास्त्री। जैसा कि आप जानते हो कि मैं एक कथावाचक एवं एक भजन गायक हूँ और आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा की भक्ति पर स्वागत है। आज मैं आपसे कुछ अपनी ज़िंदगी से जुड़ी बातें लेकर के आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं सारी बातें करूँ कि मैंने कैसे अपने इस मुकाम को प्राप्त किया, कैसे मैं स्थान पर पहुंचा, कैसे मैंने अपने जीवन में अपनी प्रथम कथा को गाया है, कैसे मैंने भजन गाए, कैसे मैंने भजन लिखे। ये सारी बातें लेकर के आज मैं आपके सम्मुख आया हूँ। तो बंधुओं, मेरा जन्म 1987 में होशियारपुर, जो कि पंजाब क्षेत्र में है, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ है। और जन्म के बाद होशियारपुर में ही एक गांव है, वहाँ पर मेरा पालन पोषण हुआ और तीसरी कक्षा तक मैं उसी गांव में रहा। उसके बाद मैं होशियारपुर में आया। होशियारपुर में आकर के मैंने यहाँ अपनी आगे की पढ़ाई जो थी वो प्रारंभ की और 10वीं कक्षा तक मैं यहाँ पर एक ही स्कूल DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने संस्कृति, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारा जीवन है, जो हमारा आधार है, उसकी कुछ शिक्षा प्राप्त करने के लिए मैंने यहाँ पर सनातन धर्म संस्कृत कॉलेज में मैंने एडमिशन ली। वहाँ पर मैं 2 साल पढ़ा। प्राग शास्त्री प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष मैंने जहाँ पर किया। उसके बाद माँ गंगा की मेरे ऊपर कृपा हुई, मैं हरिद्वार चला गया। हरिद्वार में मैंने जाकर के अपनी आगे की जो संस्कृत की जो विद्या है उसका अध्ययन किया। वहाँ जाकर के मैंने शास्त्री की और हरिद्वार में माँ गंगा का मुझे बहुत ज़्यादा स्नेह प्राप्त हुआ। वहाँ पर हमारा घर है जो पंचमुखी हनुमान मंदिर से प्रसिद्ध है और गंगा मैया के पावन तट के ऊपर वह स्थित है। तो आप भी कभी आइए, वहाँ पर आकर के हनुमान जी का दर्शन कीजिए। और वहाँ पर मुझे हनुमान जी की बहुत कृपा प्राप्त हुई। वहाँ पर मैं गंगा मैया के किनारे पर अपना अध्ययन किया करता था। वहाँ गंगा मैया का भजन, गंगा मैया की आरती जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित्त कर देती थी, मेरे मन को शांत कर देती थी और बड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर भाव वहाँ पर प्रकट होते थे। उन भावों को मैंने संजोना शुरू किया, उनको संभालना शुरू किया और जीवन में मैंने आगे क्या करना है उसके विषय में मैंने बहुत ज़्यादा विचार करता था। और कुछ मेरे वहाँ पर मित्र भी बने। मेरे परम आदरणीय ताया जी, जो मेरे गुरु भी हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा संभाला। वो खुद एक कथावाचक हैं, बहुत अच्छा उनका स्वर है, बहुत अच्छा उनका कंठ है। और मुझे बचपन में ही गाने का बड़ा शौक था और ज़्यादातर मैं भजन गाया करता था। बड़े सुंदर सुंदर भजन हम गाते थे। हमारे परम आदरणीय गुरु स्वामी श्री पुष्पेंद्र जी स्वरूप, जो पंजाब होशियारपुर में रहते हैं, उनकी भी मेरे ऊपर बड़ी कृपा रही। उनके आश्रम में मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और उन्होंने ये संस्कृत का क्या महत्व है हमारे जीवन में कथा का क्या महत्व है, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और फिर हरिद्वार में मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले, जिन्होंने मुझे कर्मकांड की एवं ज्योतिष की विद्या प्रदान की। और उस विद्या को प्राप्त करके मैं एक ज्योतिषी भी बन गया एवं कर्मकांडी भी बन गया। लेकिन ऐसे ही मेरी जो रुचि थी वो भजन गायन में थी एवं कथा में थी। तो मैंने 2018 में अपनी प्रथम एक भजन को गाया मैंने, जिसका शीर्षक था बल्ले बल्ले शावा शावा, जो इसी चैनल पे आप उसे देख सकते हो। वो भजन से पहले मैं अन्य किसी और भजन गायकों के भजन गाया करता था। और मैं जब हरिद्वार से आया था, आने के बाद मुझे एक प्रोग्राम बुक हुआ, जन्माष्टमी, भगवान श्री
कृष्ण जी की जन्माष्टमी का। तो उस जन्माष्टमी पे मैं वहाँ पर गा रहा था, तो मुझे गाते गाते ना जैसे कि भगवान श्री कृष्ण की मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा हुई। गाते गाते मुझे कुछ शब्द मेरे मन में आए, उन शब्दों को मैं गुनगुनाता रहा और बड़े सुंदर वह शब्द थे। और जितने भी वहाँ पर भक्तजन थे उस भजन को सुन रहे थे, वह सारे मस्ती में झूम रहे थे। और मुझे बड़ी एक प्रसन्नता हुई, जैसे कि भगवान स्वयं आकर के वहाँ पर वो रस बरसा रहे हैं। मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है, और मेरी आंखें भी नम हो गई। और मैं अपने मन में ऐसा विचार कर रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं। तो वहाँ पर एक मेरा छोटा भाई मेरा जो साथ दे रहा था, मैंने उसे कहा कि भैया इसे आप रिकॉर्ड कीजिए। तो उन्होंने उस भजन को रिकॉर्ड किया। तो उसका एक एक शब्द जो था वो शब्द मैंने रिकॉर्ड करवाया, क्योंकि मुझे ये भी अनुभूति हो रही थी कि अभी तो ये शब्द आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि थोड़ी देर बाद ये शब्द भूल जाएं या मन में दोबारा ना आए। वो सारे शब्द जो थे वो मोबाइल में रिकॉर्ड हुए। रिकॉर्डिंग होने के बाद फिर हमने उसे सुना तो हमें बड़ा अच्छा लगा। उसके जो शब्द हैं वो आप सुनिए, मैं आपको थोड़े से सुनाता भी हूँ। बल्ले बल्ले शावा शावा, बल्ले बल्ले ओ वृंदावन रहन वालिया, शावा शावा ओ वृंदावन रहन वालिया, असा तेरा दर्शन पाना वृंदावन रहन वालिया, बल्ले बल्ले शावा शावा। बड़ी अच्छी कॉम्पोजिशन भी तैयार हो गई और शब्द भी बड़े सुंदर सुंदर मिले। और फिर उन शब्दों को लेकर के मैं अपने बड़े भैया, हमारे बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, कुमार विनोद जी, उनके पास गया। मैंने उनसे जाकर के कहा कि भैया मैंने तो कभी ये भजन लिखा नहीं है, कभी कुछ कॉम्पोजिशन बनाई नहीं है, लेकिन पता नहीं भगवान की मेरे ऊपर कृपा हुई है कि मैंने ये भजन स्वयं ही भगवान की कृपा से मेरे मन में शब्द आए वो लिख गया मैंने, उन गाया भी मैंने ही है। तो उन्होंने उसकी बड़ी सराहना की। उन्होंने कहा कि भैया ये तो बड़ा सुंदर भजन है, आप ऐसा कीजिए इसे रिकॉर्ड करवाइए। तो मैंने कहा कि भैया मुझे ये भी नहीं पता कि रिकॉर्ड कहाँ से होगा। तो वो मुझे स्टूडियो लेकर के गए, उन्होंने मेरा ये पहला भजन रिकॉर्ड करवाया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि अभी कोशिश करो, आप बड़ा अच्छा लिख सकते हो, क्योंकि ये बड़े सुंदर शब्द हैं, शब्दावली आपकी बड़ी सुंदर है, आप और भी लिखने की कोशिश कीजिए। तो मेरे मन में ये भाव आया कि अच्छा मैं लिख सकता हूँ। तो ऐसे ही मैं जब कहीं जाता था तो जाते जाते भगवान की कृपा मेरे ऊपर होने लगी और मैंने बहुत से आगे भजन लिखने प्रारंभ किए। और एक भजन श्री राधा रानी अलवेली सरकार, फिर मैंने वो लिखा, उसकी भी कॉम्पोजिशन मैंने खुद बनाई। तो मैंने फिर भैया के पास गया, मैंने उनसे कहा कुमार विनोद जी भैया कि मैंने अब ये लिखा है। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि आप बड़ा अच्छा लिखते हो, आप बिल्कुल भी चिंता ना करो। तो फिर ऐसे ही ये कार्यक्रम चलता रहा। तो कथा तो मैं पहले से ही करता था, क्योंकि जहाँ पर होशियारपुर में मैंने 2008-9 में पहली श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की थी। और कथा को जब मैंने किया तो उसके बाद उसमें भी बड़ी ऐसी भगवान की कृपा की बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान की कृपा अगर इंसान के ऊपर हो जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयति गिरम यत् कृपा तम हम वंदे परमानंदम माधव। भगवान की कृपा अगर इंसान के ऊपर हो जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। जी मैं बात आपसे भी कहना चाहता हूँ कि भगवान के ऊपर सदैव श्रद्धा रखिए, भगवान की आप निष्काम भक्ति करते रहिए, तो भगवान आपके ऊपर सदैव कृपा करेंगे। तो कथा मैंने पहली बार की तो मन में डर भी था कि कैसे भगवान की कथा होगी। भगवान की कथा कहना आसान नहीं है, भगवान का गुणगान करना इतना आसान नहीं है। जे जब तक इंसान के ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती तो व्यक्ति भगवान की कथा न कह सकता है। गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गाव ही वेद पुराण। तो जब तक इंसान के ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती, ना तो वह भगवान की कथा को कह सकता है और ना ही वह कथा को सुन सकता है। तो वो कथा के बाद उसका अनुभव ऐसा, ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसमें कुछ ऐसा अनुभव मुझे हुआ कि मैंने कथा गाई, कथा गाने के बाद वो कथा भी
किसी वहाँ पर जो साउंड वाले हमारे भैया थे उन्होंने उसे पूरा का पूरा रिकॉर्ड किया था। रिकॉर्ड करने के बाद मैंने जब कथा गाई तो कुछ बातें वहाँ पर व्यासपीठ पर बैठने के बाद मुझे ऐसी लग रही थी कि जैसे समझ लो कि मैं नहीं गा रहा हूँ, ये भगवान खुद ही कह रहे हैं। अब वो कुछ कथा ऐसी थी कि जो वहाँ पर मैं भूल गया, और भूलने के बाद मैं उस कथा को किसी भी ढंग से सुनाऊं तो वो कथा अपने आप ही बिल्कुल ठीक चल रही थी। तो मैंने बाद में उसे पढ़ा और कथावाचकों को सुना तो सेम टू सेम वो कथा थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया कि भगवान की बड़ी सुंदर कृपा है मेरे ऊपर। तो बस वो कार्यक्रम आगे चलता रहा, फिर भगवान ने बहुत ज़्यादा कृपा की और फिर मैंने आगे और भी बहुत सी कथाएं की हैं भगवान की बड़ी कृपा है। श्रीमद् भागवत महापुराण, राम कथा, श्री भगवान शिव की कथा, शिव महापुराण, वो अनेकों कथाएं जिनका मैं गायन करता रहता हूँ। और बहुत से भक्त एक भजन था, जिंदेनी हरि नाम तो बिना, वह बड़ा सुंदर भजन है। और उस भजन में जब उस भजन का म्यूज़िक बन गया तो म्यूज़िक बनने के बाद मेरे मन में भाव आ रहा था कि इसमें हम कुछ ऐसा दिखाएं जो बिल्कुल डिफरेंट हो और लोगों को ऐसा लगे कि ये जो चीज़ है कि ये बिल्कुल अलग है। तो फिर वो मेरे मन में भाव आ रहे थे कि एक मेरे दादाजी, हम जब छोटे छोटे थे बचपन में, तो हमारे दादाजी कथा सुनाया करते थे कि एक फ़कीर किसी बुढ़िया के घर में रोज़ आता है, रोज़ आकर के वहाँ पर एक होंका देता है, एक शब्द बोलता है, ले ले माई हर के लेखे कितना नहीं ते करके देखे, इस प्रकार वो बोलता था। तो इसका अर्थ ये होता था कि जो भी व्यक्ति कार्य करता है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। तो उसका मतलब यही था कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता है। अगर ये बात आप समझते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझते तो आप कुछ भी करके देख लीजिए, आपको उसका जो फल है वो जरूर मिल जाएगा। तो वो कथा वो बचपन में किसी को सुनाते थे, क्योंकि तब मैं बड़ा छोटा था, मेरी आयु होगी 6-7 साल, तो मैं बड़ा छोटा था। लेकिन वो दादाजी अन्य उनके पास कोई भी आता था, वो बहुत सुंदर एक वैद्य थे जो नाड़ी की उन्हें बड़ा ज्ञान था। नाड़ी देख करके वे सारी बीमारियों की स्कैनिंग कर लेते थे, बता देते थे जो पिछली बीमारियां हैं। तो बड़े ही एक भगवान स्वरूप व्यक्ति थे मेरे दादाजी, आदरणीय स्वर्गीय श्री जगन्नाथ वैद्य जी। तो वो जब किसी को ऐसी कथाएं सुनाते थे तो मेरा बचपन में ही उनका आशीर्वाद था मेरे ऊपर, तो वो मुझे कुछ याद रह जाती थी। तो मैंने वो कथा सुनी हुई थी, तो मेरे मन में पता नहीं कहाँ से वो कथा सारी की सारी घूम रही थी, कैसे मैं ये कथा को वीडियो में शूट करूं। तो हमारे जो वीडियो डायरेक्टर हैं मेरे बड़े भैया लवली अत्री जी, वो बहुत ही सुंदर जो काम, तो वीडियो डायरेक्टर उनका प्रोफेशन तो वीडियो डायरेक्टर है, लेकिन वो इंसान बड़े अच्छे इंसान हैं। तो उनसे मैंने फ़ोन पर ये सारी की सारी जो मेरे पास जो कंसेप्ट था मैंने उनको बताया कि भैया ऐसे ऐसे है कि मैं चाहता हूँ कि ये स्टोरी जो है वो उसमें भजन में हम कैसे शूट करें। उन्होंने कहा कि चिंता ही ना करो। तो उन्होंने बड़ा सुंदर जो उसमें अभिनय करने वाली एक माता जी हमारी जो हमारे होशियारपुर के पास में ही रहती हैं, उनका नाम है रेणुका जी, रेणुका राजपूत जी, उन्होंने बड़ा सुंदर उसमें अनुभव किया है। वो टी सीरीज कंपनी से वो जो भजन है हमारा आया था, उसे आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हो। तो उस भजन में मतलब कि वो सारी की सारी जो स्टोरी थी वो हमने उसमें बताई कि वो जो फ़कीर था वो आकर के ये शब्द कहता था कि अगर आप जो भी करोगे वो आपको मिलेगा, ले ले माई हर के लेखे कीता नहीं ते करके देखे। तो बुढ़िया रोज़ इस शब्द को सुनती थी, सुनने के बाद वो चिढ़ जाती थी कि ये फ़कीर रोज़ आता है, रोज़ ये बात करता है, आज मैं इस करके देख लेती हूँ कि इसकी ये बात कितनी प्रमाणित है। तो वो क्या करती है कि प्रातःकाल का समय होता है कि उसके 2 बेटे होते हैं, जवान हैं, वो दोनों सुबह अपने खेत में काम करने के लिए जाते हैं, घर से जो भी सामान है वो लेकर के अपनी माँ से कह देते हैं कि माँ हमारे लिए समय पर आप भोजन बना करके ले आना। तो वो कहती है ठीक है आप जाओ, मैं समय पर भोजन बना करके ले आऊँगी। तो इतनी देर में वो फ़कीर आ जाता है जब वो भोजन बना रही होती है। तो वो कहती है कि आज मैं करके देखती हूँ कि इसकी जो बात है उसमें कितनी सच्चाई है। तो वो क्या करती है कि उससे चिढ़ करके वो 2 रोटियां लेती है, रोटियों में जहर मिला देती है।
जहर मिलाने के बाद वो रोटियां दोनों उस फकीर को दे देती है, वो कहती है। तो वो फकीर भी बड़ा भगवान का शुक्र करता है कि माँ ने जिस भी मनोकामना से जो रोटी मुझे दी है, इसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना, क्योंकि वो पहली बार दे रही थी। अब फकीर तो यही कहते हैं कि भैया जो भी हमें कुछ देते हैं भगवान उनको 100 गुना कह करके लौटा दे। तो इतना कह करके वो फकीर उस रोटियों को लेकर के अपने जो भी झोला है उसमें डाल लेता है और आगे चलता है। अब फकीर का जो नित्य का जो कृत्य है वो क्या करता है कि हर किसी के घर में जो भी कुछ देता है वो अपने झोले में डालता रहता है, लेकिन बाद में जाते जाते जितने उसकी आवश्यकता होती है उतना पा लेता है, बाकी सभी दूसरों में जो जिनको ज़रूरत होती है उनमें बांट देता है। उसका रोज़ का यही काम है। तो वो फकीर चलता चलता सायंकाल हो गई। जब उसको भूख लगी, उसने और भी बहुत से घरों में अनेक प्रकार की बातों को देखा, वो आप वीडियो में देखना। लेकिन अंत में वो जब उसी बुढ़िया के खेत में से निकल रहा होता है तो उसके जो बेटे जो सुबह गए थे भूख प्यास से बड़े व्याकुल थे, तो जब बाबा को आते हुए देखा तो उसने कहा कि बाबा क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है, हमें बड़ी भूख लगी है। तो कहा कि बेटा देखता हूँ, अगर कुछ होगा तुम्हारी किस्मत का तो तुम्हें मिल जाएगा। जब देखा तो वही 2 रोटियाँ जो उसकी माँ ने जहर मिला करके दे रखी थी, वो 2 रोटियों को वो फकीर ने उन्हीं के बेटों को दे दिया, क्योंकि फकीर को तो पता नहीं था कि इसमें जहर मिला हुआ है। तो फकीर ने जैसे ही वो रोटियां दी तो उधर से वो औरत जिसने जहर मिली हुई रोटियां फकीर को दी थी वो भी अपने बच्चों के लिए भोजन बना करके लेकर के आ रही थी। जल्दी जल्दी चल रही थी क्योंकि देरी हो चुकी थी वो उसको आने में। तो जैसे ही वो आगे आ रही तो उसने देखा कि फ़कीर वहाँ बैठा है और फ़कीर के पास मेरे दोनों बेटे बैठ करके रोटी खा रहे हैं। तो और भी उसकी गति तेज हो गई। जब पास में पहुँची तब पछताए क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, तब तक वो पूरी की पूरी रोटी खा चुके थे। फ़कीर की ओर देखती है, अपने बेटों की ओर देखती है। इतना देखते देखते उसके दोनों बेटे वहीं पर अपने प्राणों का त्याग कर देते। तो वो फ़कीर की ओर देखती है और फ़कीर की वो जो बात ले ले माई हर के लेके किता नीते करके देखे, वो शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। तो बंधुओं, ये सारी की सारी बातें भगवान की कृपा से ही संभव है। और कुछ आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनकी अगर आपके ऊपर कृपा हो जाए, अगर उनका सहयोग मिल जाए तो आप कामयाब हो सकते हो। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं हमारे जीवन में, हमारे माता पिता, हमारे भाई बंधु, हमारी धर्मपत्नी, हमारे मित्रगण, जिनका मैंने पहले नाम लिया, हमारे बड़े भैया कुमार विनोद जी और विशाल कतना जी, जो बड़ा सुंदर एक खुद भी संगीतज्ञ हैं, बड़ा सुंदर गाते हैं। और भी लवली अत्री जी, दीपक शर्मा जी, हमारे वीडियोग्राफर, मतलब कि अनेकों ऐसे व्यक्ति हैं जिनका हमारे जीवन में बड़ा सहयोग रहा है और उनके सहयोग के चलते हमने अनेक उपलब्धियों को प्राप्त किया है। और आप सभी श्रोतागण जो भी इस समय इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सभी, क्योंकि आप सभी हमारे चैनल को जब सब्सक्राइब करते हो तो हमारी वो वीडियो आगे शेयर करते हो, तो आप सभी का भी हमारे जीवन में बड़ा सहयोग रहता है। इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें, जितनी भी सारी बातें हैं, ये भगवान की कृपा और जितनी भी भगवान की बनाई हुई सृष्टि है, सृष्टि में बनाया हुआ भगवान का ये सारे का सारा परिजन है, भगवान का ये साम्राज्य है, भगवान की ये जो इंसानियत है, इंसानों को जो भगवान ने बनाया है, उन इंसानों से हमें प्रेम करना चाहिए। क्योंकि मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि भगवान की मूर्तियाँ जो मंदिर में स्थापित होती हैं, उन मूर्तियों के ऊपर हम कितनी श्रद्धा रखते हैं। जब भी मंदिर में जाते हैं तो हम दोनों हाथ जोड़ते हैं, अपने मस्तक को उनके चरणों में झुकाते हैं और फिर अनेक प्रकार का द्रव्य भी चढ़ाते हैं, प्रसाद भी चढ़ाते हैं, कई कुछ चढ़ाते हैं मूर्तियों के सम्मुख। लेकिन कभी हम विचार करके देखें कि इन मूर्तियों को बनाया किसने है, तो आप विचार करोगे कि ये मूर्तियों को बनाया है इंसान ने। इंसान ने पत्थर को तराश करके उसमें से भगवान राम की, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान शिव की, किसी भी देवता की उन्होंने मूर्ति तैयार की। मूर्ति बनाने के बाद फिर उस मूर्ति की प्रतिष्ठा किसने की, तो प्रतिष्ठा भी उसकी की है इंसानों ने, ब्राह्मणों ने, क्योंकि ब्राह्मण भी इंसान ही है। तो इंसान की बनाई हुई मूर्तियाँ, इंसान की प्रतिष्ठित हुई ही मूर्तियाँ, जिसके प्रति हम कितने श्रद्धावान हो जाते हैं, कितने हम आसक्त होते हैं। लेकिन ये जो इंसान है,
अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसान जो हम सभी मूर्तियाँ ही हैं चलती फिरती, इन मूर्तियों को किसने बनाया? तो इस मूर्तियों को बनाने वाले कौन हो सकते हैं? भगवान ही हो सकते हैं। तो इन मूर्तियों को बनाया भगवान ने। और इन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा किसने की? प्राण किसने डाले? भगवान ने। अब भगवान ने बनाई मूर्तियां, भगवान ने प्राण प्रतिष्ठा की, लेकिन उन मूर्तियों के प्रति हमारी क्या भावना है? उन मूर्तियों के प्रति हम कैसे भाव रखते हैं? उन मूर्तियों के प्रति हम द्वेष रखते हैं, उनके प्रति हम मत्सरता करते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो मेरा आप सभी के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि अगर भगवान ने हमें बनाया है, भगवान ने जो पेड़ पौधे बनाए हैं, भगवान ने जो फूल पत्ती जो कुछ भी बनाया है, भगवान की बनाई हुई एक एक चीज़ से हमें प्रेम करना चाहिए। क्योंकि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, मतलब कि जो प्रेम करता है वही भगवान को पा सकता है। लेकिन ये नहीं है कि वो प्रेम जो है वो एक ही व्यक्ति के ऊपर आसक्त हो, एक ही व्यक्ति से आप प्रेम करो, उसको कहो कि मैं प्रेम करता हूँ तो मैंने भगवान को पा लिया। नहीं, प्रेम का अर्थ यह है कि प्रेम भगवान की बनाई हुई हर एक वस्तु से करो। भगवान ने एक पेड़ को बनाया, उससे भी प्यार करो। भगवान ने कोई चींटी को बनाया, उससे भी प्रेम करो। और जितनी भी भगवान की बनाई हुई सृष्टि है, सभी से हमारा ये कर्तव्य है कि हम प्रेम करें। क्योंकि अनेकों चुपाइयाँ हैं, अनेकों श्लोक है, अनेकों पद है। अगर हम उनको अपने जीवन में अनुसरण करें, उनको अपने जीवन में उतारें, तो हमें बंधु उससे बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। जैसे कबीरदास जी ने एक बड़ा सुंदर पद लिखा हुआ है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना। वो क्या कहते हैं? कबीरा सब जग निर्धना, धन बनता नहीं कोई, धन बनता बही जानियो, जाको राम नाम धन होई। तो राम नाम धन कौन सा है? राम का नाम। जो शब्द मैंने अभी आपको एक कथा सुनाई थी, ये हरि नाम भजन जो है, उसके अंत में भी मैंने वो शब्द को जोड़ा है, राम नाम सत्य है। तो मतलब कि वो यही बात कहना चाहते हैं। अगर हम उसे ऐसे समझ लें तो, नहीं तो बाद में जो व्यक्ति के जाने के बाद पीछे गाया जाता है राम नाम सत्य है, लेकिन वो हम सुनाते किसे हैं? उस व्यक्ति को सुनाते हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जो इस दुनिया को छोड़ चुका है, जो हमें नहीं पता वो कहाँ पर है, उसकी आत्मा कहाँ है, हम उसको सुनाते हैं। लेकिन ये राम नाम सत्य है, इसे जीवन में हमें सीखना चाहिए। कबीरदास भी यही कहते हैं कि सब जग निर्धना। संसार में जितने भी प्राणी हैं, संसार में जितने भी आप देख लो कि जितना भी बड़ा कोई व्यक्ति आपको लगे कि बड़ा अमीर है, ये वो सारे का सारा कुछ भी अमीर नहीं है, वो सारे निर्धन है। लेकिन धनवंता कौन है? धनवान कौन है? जाको राम नाम धन है। जो राम नाम का भजन करता है, जो अपने गुरु का भजन करता है, जो भगवान से जुड़ा रहता है, जीवन में सबसे बड़ा धनवान वो व्यक्ति है। इसलिए हम अपने मित्रों से बस यही कहना चाहते हैं आप सभी से कि हम आपस में, क्योंकि हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो विशेष ना हो। अगर भगवान ने आपको इंसान बनाया है, अगर भगवान ने आपको इस संसार में लेकर के आए हैं, तो आपको यहाँ लाने के प्रति भगवान का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा। लेकिन जब हम उसका चिंतन नहीं करते, हम ये नहीं विचार करते कि हम संसार में आए क्यों हैं। अब आए हैं तो आने के बाद संसार में घूमे फिरे चले गए, तो मतलब कि उसमें कोई मज़ा नहीं है, उसमें भगवान की आपके ऊपर कभी भी कृपा नहीं हो सकती। कृपा तो भगवान की है, मतलब कि अति कृपा नहीं हो सकती, क्योंकि अति हरि कृपा जाहीं पर हुई, पाऊँ देही यही पार सोई। क्योंकि जिसको भगवान ने इंसान बना दिया उसके ऊपर तो भगवान की बहुत कृपा है। लेकिन भगवान की कृपा की अति कब हो जाती है? जब भगवान उस व्यक्ति को अपनी ओर बुलाए। और भगवान की प्रतिज्ञा अगर आपने कहीं पढ़ी होगी तो भगवान वहाँ पर भी यही बात कहते हैं कि कोई मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है तो मैं उसकी तरफ 100 कदम भाग करके आता हूँ। कि भगवान आपके प्रति अगर आप एक कदम चलते हो तो भगवान कितने कदम आपके लिए चल करके आते हैं। मतलब कि थोड़ा सा
हमें भगवान की ओर जाने की ज़रूरत है, ज़्यादातर भगवान ही हमारी तरफ आते हैं। तो बंधुओं, बहुत सी ऐसी बातें हैं तो अक्सर मैं सोचता रहता हूँ कि मैं आपसे कैसे करूँ, किस माध्यम से करूँ, क्योंकि कहीं समय की अवधि है, कहीं पर कुछ हम अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, तो ये बातें जो हैं वो नहीं हो पाती। तो मैं इसलिए मन में विचार कर चल रहा था कि मैं कैसे वो सारी बातें आपसे करूं। तो आज भगवान की ये भी कृपा हुई कि मेरी ये इच्छा भी पूर्ण होगी भगवान की कृपा से, कि मैं आपके पास यानी कि ये सारी बातें लेकर के आया हूँ। और भी बहुत सी बातें हैं, अब कुछ आ भी नहीं, माइंड में आ भी नहीं रही कि मैं कौन कौन सी बात आपसे करूँ। अपने जीवन के विषय में बताना चाहता था कि 2011 में मेरा विवाह संस्कार हुआ। विवाह संस्कार होने के बाद 2012 में मेरा प्रथम पुत्र हुआ, 2014 में द्वितीय पुत्र हुआ। तो ये बड़ा सुंदर ठाकुर जी ने परिवार दिया है, बहुत कृपा की भगवान ने। जो मेरे माता पिता हैं परम पूजनीय, मेरे माता जी परम पूजनीय पिताजी, उन्होंने बड़े सुंदर संस्कार दिए। उन्होंने जीवन में यही सिखाया है कि कभी भी किसी से द्वेष नहीं करना, कभी भी किसी भी व्यक्ति को बुरा नहीं, कटु वचन नहीं कहने, कभी किसी से कोई भी किसी के धन को नहीं हरना। मतलब कि ये सारी की सारी जो बुराइयां हैं उनसे सदा दूर रहना है, अच्छा इंसान बन जाओ। हमारे दादाजी बचपन में एक बात कहा करते थे कि अगर आप शराब पीना प्रारंभ कर दो तो आपके घर में 4 शराबी बैठे रहेंगे। अगर आप जुआ खेलना शुरू कर दो तो आपके घर में 4 जुआरी बैठे रहेंगे। अगर आप चोरी करना शुरू कर दो तो आपके घर में 4 चोर बैठे रहेंगे। लेकिन जब आप भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दो, भगवान का संकीर्तन करना प्रारंभ कर दो, तो आपके घर में भगवान के 4 भक्त बैठे रहेंगे। तो बंधु, ये सारी बातें हमारे जीवन में, ये सारी बातें कब हमारे जीवन में फलित होती हैं? जब हमारे ऊपर हमारे माता पिता का, हमारे गुरु जी का, हमारे इष्ट का आशीर्वाद है। क्योंकि भगवान की कृपा जो है वो अनंत है। मतलब कि वो ये नहीं है कि एक ही व्यक्ति के ऊपर है, भगवान सभी के ऊपर समान भाव से कृपा करते हैं। और भगवान हर जगह समान रूप से रहते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर भगवान नहीं है। लेकिन भगवान प्रकट कब होते हैं? जब हम भगवान से प्रेम करते हैं। तो प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जब भगवान को आप प्यार करोगे, भगवान को प्यार से कहीं भी बुला लोगे तो भगवान वहीं पर प्रकट हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पे प्रहलाद जी ने भगवान को कहाँ पर भगवान का आवाहन किया? एक खंबे में। पिता ने कहा कि क्या इस खंबे में भी है? तो कहा कि प्रभु आपकी देखने की दृष्टि होनी चाहिए, वो तो खंबे में ही है। तो जैसे गदा का प्रहार किया तो प्रहलाद जी के लिए भगवान खंबे में से प्रकट हो गए। तो मतलब कि भगवान अपने भक्तों की सदैव लाज रखते हैं। भगवान अपने भक्तों के ऊपर सदा कृपा करते हैं। भगवान अपने भक्तों की कभी भी लज्जा नहीं होने देते। द्रौपदी ने भगवान को बड़ी सभा में बुलाया तो भगवान वहाँ पर प्रकट हो गए, वस्त्र बन करके आए भगवान। तो वहाँ पर भगवान ने वस्त्र अवतार लिया। तो धन्य ने पत्थर में से भगवान को प्रकट कर लिया। इतने एग्जाम्पलें हैं। पाई ना कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना, गनिका अजामिल व्याध गीद गजादि खल तारे गना। मतलब कि अनेकों भक्तों ने, मतलब कि यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कमाल के शब्द लिख दिए। रामायण के विश्राम पर कहा कि पाई ना कहीं गति पतित पावन, कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने भगवान राम को ना पाया हो। पाई ना कहीं गति, किसने गति ना प्राप्त की हो। राम भज सुन सठ मना, हे मेरे सठ मन तू उस राम का भजन कर जिसका भजन करके किसने गति प्राप्त नहीं की। गनिका अजामिल व्याध गीद, ये सारी की सारी एग्जाम्पल जितनी भी दी, ये सारे खल थे। मतलब कि इनमें से कोई भगवान का श्रेष्ठ भक्त नहीं था। गनिका एक वैश्य थी, अजामिल एक कामी था, एक खल था, एक दुष्ट था, गज एक हाथी था, एक जानवर था, व्याध, ये सारे के सारे मतलब कि इतने भगवान के उच्च भक्त नहीं थे जो प्रातः काल उठ करके भगवान का भजन करने वाले हों, गायत्री करने वाले हों, संध्या करने वाले हों, या तीर्थों में स्नान करने वाले हों। ये इतने बड़े भगवान के भक्त नहीं थे। लेकिन इन्होंने भी जब भगवान का लड़ पकड़ लिया, भगवान को जब पकड़ लिया तो भगवान ने इनको भी मुक्त कर दिया। तो इसलिए
गणिका अजामिल व्याध गीद गजादि खल तारे गना, मतलब जिनका नाम भी नहीं है, क्योंकि भगवान राम ने जिन जिन भक्तों को मुक्त किया है रामायण में, ग्रंथों में, उनकी आपको संख्या मिल जाएगी। रावण, कुंभकर्ण, भीषण, ताड़का, मारीच, सुबाहु, अहिल्या, गीद, माँ शबरी, सुग्रीव, भीषण जी, जमाबंद जी, नल, नील इत्यादि अनेकों, उनकी आपको संख्या मिल जाएगी। आप संख्या उसे आप नोट कर सकते हो। लेकिन भगवान राम के नाम ने किन किन को मुक्त कर दिया, उनकी संख्या नहीं है। इसलिए राम भज, राम भगवान का हमें भजन करना चाहिए। तो ये सारी बातें हमारे मन में कहाँ से आती हैं? जब हम भगवान की ओर, मैंने पहले भी आपसे यही निवेदन किया कि जब हम भगवान की ओर बढ़ते हैं तो भगवान कहते हैं कि लोग, क्योंकि हरि अनंत, अगर भगवान की बात करें तो भगवान अनंत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि भी अनंत है, हरि की कथा भी अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत है। भगवान कभी भी समाप्त होने वाली सत्ता नहीं है। भगवान कभी भी, भगवान की कथा को भी जब हम, कोई अवधि होती है हमारी 7 दिन की, 9 दिन की, 11 दिन की, 1 मास की, तो उसमें भी भगवान की कथा को विश्राम दिया जाता है। यहाँ पर ये नहीं कहा जाता कि भगवान की कथा संपूर्ण हो गई है, वहाँ पर ये नहीं कहा जाता कि भगवान की कथा खत्म हो गई है। तो यहाँ पर भगवान की कथा को विश्राम दिया गया है कि क्योंकि हमारे पास समय इतना है, हम इतने दिन भगवान की कथा बैठ करके इतने दिन का हम अनुष्ठान कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि इतने दिन में भगवान की कथा को हमने पूरा सुन लिया, तो ये बिल्कुल गलत बात है, मतलब बिल्कुल ही असत्य बात है। भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती। और अब भगवान की हम चर्चा कर रहे हैं, भगवान की इस चर्चा में अगर मैं कहूँ कि बस भगवान की कथा यहाँ पर फुल स्टॉप है, भगवान की कथा समाप्त है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। भगवान की कथा कभी भी समाप्त नहीं होती। भगवान को आप जितना भजो, भगवान उतना ही ज़्यादा विस्तारित हो जाते हैं, भगवान उतने ही ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। कई ऐसी कथाएं हैं। हनुमान जी जब सुंदरकांड में लंकापुरी में प्रवेश करने के लिए जैसे ही समुद्र के ऊपर निकलने लगे समुद्र से, तो ऊपर एक सुरसा नाम अहिन कहूँ माता, एक सुरसा जो देवताओं की माता थी, सुरों की, तो उनको हनुमान जी परीक्षा लेने के लिए भेजा गया। तो हनुमान जी के सामने वो हनुमान जी से दुगनी होकर के मतलब कि खड़ी हो जाती है। तो हनुमान जी अपना आकार बढ़ा लेते हैं। वो 16 योजन हुई तो हनुमान जी ने 32 बन गए। तो जब वो 64 हुई तो हनुमान जी 100 गुना और हो गए। तो जब ऐसे ही वो अपना आकार बढ़ाते रहे, हनुमान जी अपना आकार बढ़ाते रहे, तो हनुमान जी ने मन में विचार किया कि महाराज अगर मेरे में अष्टसिद्धि नवनिधियाँ हैं भगवान की कृपा से, अगर मेरे में ये बल है तो इसमें भी बल है। तो हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि ये मेरे आगे क्या है, तो अपने शक्ति का वहाँ पर ज़्यादा प्रदर्शन नहीं किया। तो हनुमान जी ने क्या किया, सत जोजन तिहि आनन कीना, तो अति लघु रूप पवन सुत कीना। तो हनुमान जी बड़े छोटे बन गए, बड़े लघु बन गए। क्यों बन गए लघु? क्योंकि हनुमान जी ने वहाँ कहा कि अभी तो मैं अपना यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन करने के लिए नहीं आया, मैं तो भगवान राम का काम करने के लिए आया हूँ, भगवान का काज संवारने के लिए आया हूँ, माँ सीता का पता लगाने के लिए आया हूँ, जहाँ पर अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए नहीं आया हूँ। तो हनुमान जी छोटे से हो गए, बगल में से निकल गए। तो मतलब कि ये शिक्षा हमें क्या देती है, इससे हमें क्या सीखना है? हमें यही सीखना है कि अगर कोई जीव, कोई व्यक्ति आपके सम्मुख आकर के, आपके सामने आकर के आपको छोटा दिखाना चाहता है, अगर आपको छोटा दिखाना चाहता है तो आपको मतलब कि उस समय बड़े छोटे बन जाना चाहिए, बड़े सहज नीचे बैठ जाना चाहिए कि भैया आप बड़े हो, मैं छोटा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं जो हमारे जीवन में हमें और ऊंचा लेकर के जाएगी, जो हमें छोटा नहीं कर देगी। तो हनुमान जी अगर छोटे हो गए तो वहाँ पर क्या हनुमान जी छोटे हो गए? हनुमान जी तो लंकापुरी में पहुँच गए। वहाँ जा कर के उन्होंने त्याग कर दिया, मतलब कि पूरी रात माँ सीता को ढूंढा, मंदिर मंदिर प्रति कर सौदा। तो क्या क्या देखना पड़ा हनुमान जी को पूरी रात्रि में? तो मतलब कि कामादि दोष रहितम, हनुमान जी कामादि दोष रहितम है। ये काम आदि हनुमान जी को कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हनुमान जी जिन्होंने अपने मान का हनन कर लिया हो, तो ये काम आदि को हनुमान जी के आगे कुछ भी नहीं है। तो हनुमान जी की स्तुति में भी काम आदि दोष रहितम पूर्व मानसम च अतुलित बलधामम हेम शैलावदेयम,
तो हनुमान जी से बड़ा तो कोई भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर हनुमान जी छोटे बन गए। तो सुंदरकांड में बहुत से ऐसे प्रसंग आते हैं जहाँ पर हनुमान जी छोटे बने। मस्क समान रूप कपिधरी, हनुमान जी मच्छर के समान बन गए, मतलब कि अति लघु रूप धरो निसी नगर करो परिसार। अनेकों बार हनुमान जी छोटे बने, लेकिन जब जब भी हनुमान जी छोटे बने तब तब हनुमान जी ने भगवान राम का काज संवारा। इसलिए हम अगर अपने जीवन में छोटे बन जाएं तो मुझे लगता है कि हम जीवन में ज़्यादा तब बड़े होंगे जब हम छोटा बनना सीख जाएं। तो हनुमान जी ने मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा, पूरी रात माँ जानकी को ढूंढने में लगा दी, लेकिन किसी भी मंदिर में किसी भी कक्ष में माँ उनको दिखी नहीं। तो फिर प्रातःकाल राम नाम का कानों में एक सुमिरन पड़ा, तो उस राम नाम को सुना और देखा तो सामने भविष्य जी, एक घर देखा, घर के बाहर राम नाम अंकित गृह, शोभा भरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देख हर्ष कपिराई। तो एक तुलसी का वृक्ष देखा, राम नाम लिखा, राम नाम घर के बाहर लिखा हुआ था। तो हनुमान जी आश्चर्यचकित रह गए कि भैया ये लंका, इस लंकापुरी में राम नाम के ऊपर बैन लगा हुआ है, भगवान राम की भार्या माँ सीता का इसने हरण किया है, रावण के शत्रु हैं, लेकिन रावण की लंका में, रावण के देश में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने अपने घर के बाहर राम नाम लिखा हुआ है। तो विभीषण जी ने जब हनुमान जी को देखा तो हनुमान जी को देख करके विभीषण जी गदगद हो गए। हनुमान जी ने भी विप्र रूप धारण कर लिया। तो जब देखा दोनों का आपस में संवाद हुआ तो विभीषण जी की आंखों में अश्रु जल बहने लगा। वो कहने लगे कि महाराज अब मोहि बा भरोसा हनुमंता, अब मुझे इस बात का भरोसा हो गया है, क्योंकि मैंने ये बातें जो हैं वो कथाओं में सुन रखी हैं, अनेकों कथाओं में सुनी है कि संतों की कृपा हो जाए तो भक्तों की कृपा हो जाती है, और जब भगवान की कृपा हो जाए तो संतों का दर्शन प्राप्त होता है। ये तो मैंने कथा में सुना हुआ है, ये बातें मैंने सुनी हुई, लेकिन आज प्रैक्टिकल हो गई है, मैंने आपको सामने देखा। अब मोहि बा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। आज मुझे ये बात प्रमाणित हो गई है कि मेरे ऊपर हरि की कृपा है, मेरे ऊपर भगवान की कृपा है। तो हनुमान जी को भविष्य जी ये शब्द कहते हैं, तो हनुमान जी भी कहते हैं कि महाराज आप हमारी प्रात ले जो नाम हमारा, जो भी प्रातःकाल हमारा नाम लेता है उसको पूरा दिन भोजन नहीं मिलता है, ऐसे अधमों को भगवान राम ने अपने गले से बड़ा सुंदर वहाँ पर प्रसंग चला। तो अंत में वो बात हनुमान जी ने भविष्य जी से पूछ ही ली कि महाराज आप मुझे ये बताइए कि आप इस लंका में रहते कैसे हो। इस लंका में राम नाम लेने के ऊपर बैन लगा हुआ है, सभी भगवान राम के विरोधी हैं, और जो जगत जननी माँ जानकी है उसके ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है इस लंका में। तो इस लंका में राम नाम आपने घर के बाहर लिखा हुआ है, तुलसी मैया का वृक्ष लगा हुआ है, तो आप कैसे रहते हो। तो विभीषण जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि सुनहूँ पवन सुत रहनी हमारी, सुनिए पवन पुत्र हमारी रहनी कैसी है। सुनहूँ पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दंतन महू जीव बिचारी। तो देखो कितना सुंदर ये शब्द है कि हम कैसे रहते हैं, जैसे दांतों के अंतर्गत जिब्बा रहती है। अब दांत देखो तो दांत कितने कठोर हैं, जिब्बा देखो तो जिब्बा हमारी कितनी मुलायम है, थोड़ा सा भी दांत लग जाए तो जीभ कट जाती है, तो खाने का सारा स्वाद बिगड़ जाता है। लेकिन फिर भी इन दांतों के मध्य में, इतने कठोर दांतों के मध्य में अपनी जीभा को हम सुरक्षित रखते हैं। तो बंधुओं, ये सारी कथाएं हमें ये शिक्षा देती हैं कि हमें अब रावण जैसे अत्याचारी, रावण जैसे भगवान के विरोधी के देश में, उसके घर में उसका भाई विभीषण भगवान का भजन करता है, तो हमारे ऊपर तो हम तो स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर तो ऐसे कोई शासक नहीं है जो राम का नाम ना लेने दे, तो हमें तो फिर भी भगवान का नाम लेना चाहिए। मतलब कि वो सुंदरकांड ऐसे सुंदरकांड नहीं है, उसमें अनेक ऐसी बातें हैं जो हमें अपने जीवन में समझने चाहिए। सुंदरकांड से पहले हनुमान जी लंका में जब गए तो उससे पहले जामावंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का बोध करवाया। और कुछ लोग आपस में चर्चा करते हैं, जब मैं कहीं देखता हूँ, क्योंकि हमें अपने ग्रंथों का जब ज़्यादा ज्ञान नहीं होता तो हम उन बातों को सुन लेते हैं, सुनने के बाद फिर हमारे पास कोई उत्तर नहीं होता। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि हनुमान जी लंका में गए, वहाँ जाकर के उन्होंने इंद्रजीत को मारा, इंद्रजीत को मारने के बाद लंका में आग लगा दी, लंका में आग लगाने के बाद माँ जानकी के पास पहुँचे, वहाँ से चूड़ामणि ली,
वहाँ से वो सीधे भगवान राम के पास आ गए। तो हनुमान जी अगर माँ जानकी को साथ में ले आते तो क्या जाता। अब बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं, और हम भी कभी कभी सोचते हैं कि जिनको ये इस चीज़ का ज्ञान नहीं है वो कहते हैं कि हाँ भाई बात तो सही है, अब हनुमान जी लेके नहीं आए, क्यों नहीं लेके आए। तो उसके लिए हमें छानबीन करनी पड़ेगी ना, उसके लिए हमें जानना पड़ेगा ना, उसके लिए हमें रामायण पढ़नी पड़ेगी, उसके लिए हमें सुंदरकांड पढ़ना पड़ेगा। सुंदरकांड से पहले किष्किंधा कांड की जो अंतिम चौपाइयाँ हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें जामावंत जी हनुमान जी को उनकी शक्तियों का बोध करवाते हैं। और राम काज लगी तब अवतारा, जब उन्होंने इतना शब्द कहा कि सुनत यूँ भयऊँ पर्वताकारा, तो हनुमान जी इतना सुनते ही पर्वताकार हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हनुमान जी किसी श्राप के कारण अपनी शक्तियों को भूल जाते थे। अब जब वो पर्वताकार हुए तो उन्होंने जोश में आ गए। जोश में आने के बाद उन्होंने समुद्र के अंदर क्रीड़ा करने लगे, जोर जोर से उस समुद्र के जल को वो ऊपर ऊपर उछालने लगे और कहा कि मैं तो ऐसा कर दूंगा कि सहित सहाय जितने भी रावण की सहायता करने वाले हैं उनके सभी को सहित रावण को पकड़ करके मरोड़ करके इस समुद्र में फेंक दूंगा, इस त्रिकूट पर्वत को चूरा चूर कर दूंगा। हनुमान जी इतना कर सकते थे, हनुमान जी समर्थवान थे, वो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन इतना जोश आने के बाद फिर होश में आए। होश में आने के बाद फिर जामवंत जी से पूछा, जामवंत मैं पूछूं तो ही। हनुमान जी वहां पर ये बात जामवंत जी से पूछते हैं कि जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावहूं दीजहूं मोहि। तो क्या कहा? जामवंत जी से क्यों पूछा? अगर हनुमान जी खुद इतने समर्थवान हैं, हनुमान जी इतने खुद जोशीले हैं, इतने बलवान हैं, इतने बुद्धिमान हैं, इतना सब कुछ हनुमान जी बलवानों में भी अग्रगण्य में है, बुद्धिमानों में भी अग्रगण्य में, मतलब कि हनुमान जी हर चीज़ में आगे ही आगे हैं, कहीं भी पीछे नहीं है। तो इतना बुद्धिमान होने के बाद, इतना बलशाली होने के बाद फिर भी वह जामवंत जी से पूछ रहे हैं। इसका कारण केवल इतना ही था कि जामवंत जी उस पूरे समुदाय में सबसे बड़े थे, अग्रज थे। तो हनुमान जी हमें ये भी शिक्षा देते हैं कि अगर आप जितना मर्जी पढ़ लिख करके बड़े बन जाओ, बुद्धिमान बन जाओ, विद्वान बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन जब कभी भी अगर अपने जीवन में कोई कार्य करना हो तो उस कार्य को करने से पहले अपने जो बड़े हैं उनसे एक बार परामर्श जरूर ले लेना चाहिए, उनसे एक बार जरूर बात कर लेनी चाहिए कि महाराज मैं काम करना चाहता हूँ, ये काम मेरे लिए उचित है अनुचित है, मुझे कैसे करना चाहिए। बेशक आपको उसकी पूरी नॉलेज हो, तो ये बात हनुमान जी हमें सिखाते हैं। तो जामवंत जी से उन्होंने पूछा कि जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावहूं दीजहूं मोहि। तो फिर जामवंत जी मुस्कुराए और जामवंत जी ने हनुमान जी को जो आज्ञा दी, जामवंत जी ने हनुमान जी को जो कहा, हनुमान जी ने उतना ही कार्य किया। जामवंत जी ने क्या कहा? पढ़िए किष्किंधा कांड की अंतिम चौपाइयों को। तो उसमें जामवंत जी कहते हैं कि एत न करहूं तात तुम जाई, तुम बस इतना करो तात तुम जाई, सीत ही देखी कहीं सुधि लाई। आप जाकर सीता माता को देखो वो कहाँ है, किस परिस्थिति में है, उनकी सुधि लेकर के आइए। और फिर तब निज बुजवल राजीव नैना, कौतक लागे संग कपि सेना। फिर भगवान राम जैसे आज्ञा करेंगे, फिर भगवान राम की पूरी सेना के सहित हम लंका में प्रवेश करेंगे, जाकर के रावण से युद्ध करेंगे। अगर सीधी उंगली से घी निकलेगा तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी करेंगे। जैसे भगवान राम आगे की योजना बनाएंगे फिर हम उस हिसाब से चलेंगे। तो हनुमान जी ने प्रणाम किया और फिर चले गए लंका में। तो मतलब कि ये सारी बातें हनुमान जी के चरित्र से हमने सीखनी है। तो मतलब ये नहीं है कि हनुमान चालीसे को पढ़ लिया या सुंदरकांड को पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद हम कहें कि हमें उसका फल मिलेगा। तो फल उसका कब मिलेगा? जब हम उसके ऊपर चिंतन करेंगे। क्योंकि ये भी चौपाई रामायण के अंतर्गत ही है कि कहाँ ही सुनहि अनुमोदन करही, ते गोपद इव भव निधि तरही। तो वो व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है, वो व्यक्ति भव सागर को छू लेता है। तो जो भगवान की कथा को कहता है या सुनता है फिर उसके ऊपर अनुमोदन करता है। कहाँ ही सुनहि अनुमोदन करही, ते गोपद इव भव निधि तरही। तो भगवान की इतनी भी चौपाइयाँ हैं, अगर हम उसके ऊपर अनुमोदन करें, उसको समझने की चेष्टा करें, अगर हम उन चौपाइयों को अपने जीवन में उतारें, तो मैं कहता हूँ कि एक चौपाई को आप समझिए सही, उसको आप थोड़ा सा उतार करके देखिए, आपको ये प्रमाणित हो जाएगा कि संतों ने जो भी लिख दिया है वो बिल्कुल सत्य लिख दिया है। उसमें एक शब्द भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो असत्य हो। जितनी भी चौपाइयाँ मैं अपने जीवन में उतारता हूँ, अपने जीवन में उसका अनुमोदन करता हूँ, तो वो
सारी की सारी बात अगर आज प्रूफ नहीं हुई तो कल वो प्रूफ हो जाती है। जब हमारे ऊपर भगवान राम की कृपा होती है तो हमारे ऊपर सारे कृपा करते हैं। मैंने आपसे पहले निवेदन किया था कि जब मैं यहाँ आया तो मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से पहले मुझे गुरु की तलाश थी। मैं चाहता था कि क्योंकि कोई भी कार्य जब तक आपके ऊपर गुरु की कृपा नहीं है तब तक आप उस कार्य को अच्छे ढंग से नहीं कर सकते। कर तो दोगे लेकिन वो इतना सार्थक नहीं होगा, वो आपको लाभ नहीं प्रदान कर सकता, वो किसी दूसरे को लाभ नहीं प्रदान कर सकता। तो मैं गुरु की खोज में हरिद्वार गया। मैं कहा कि मेरे गुरु जी तो हैं, कि मेरे ताया जी जिनके पास मैं रहा हूँ, मैंने वहाँ जा कर के उनसे गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास समय बड़ा कम था। वहाँ पर कथा की जो तिथि थी वो निर्धारित हो चुकी थी, कुछ ही दिनों में कथा प्रारंभ करनी थी। लेकिन मेरे मन में भाव आया कि अभी तक मैंने भागवत कथा को कहने की जो दीक्षा है वो नहीं ली। ये भाव है, उस भाव को लेकर के मैं जैसे हरिद्वार पहुंचा तो वहाँ वो आगे कहीं और जा चुके थे, उनका कोई कार्यक्रम था, वहाँ पर जा चुके थे। तो वहाँ जा कर के मैं बड़ा निराश हो गया कि अब मैं क्या करूँ, बिना दीक्षा लिए मुझे कथा कहनी पड़ेगी, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा उदास था, चिंतन कर रहा था। करते करते मैं गंगा मैया के सामने आया। तो गंगा मैया के पास बैठ कर के मैं इस बात का चिंतन कर रहा था कि मैया मुझे मेरे ऊपर कृपा करो, अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। अब मुझे गंगा मैया की कृपा हुई मेरे ऊपर। मुझे ऐसा अंदर से आभास हुआ कि माँ ने कहा कि क्या मैं तेरी गुरु नहीं बन सकती, ले बेटा तो आ, मैं तुम्हें दीक्षा देती हूँ। तभी बस एक क्षण भी नहीं लगा, मैं नीचे उतरा, गंगा मैया को अपनी अंजलि में लिया, संकल्प किया, तो गंगा मैया को मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण का गुरु बना लिया। तो ये सारी चीज़ें श्री परमादरणीय, प्रातः वंदनीय और प्रातः स्मरणीय, जिनके ऊपर मेरे ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, मेरे परमादरणीय गुरु श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज मथुरा से, उनका मेरे ऊपर बड़ा आशीर्वाद रहा है। उन्होंने मुझे दीक्षा दी, मुझे दीक्षित किया। मतलब कि संतों की कृपा जब आपके ऊपर हो जाती है तो आप फिर कभी भी फिर भगवान की कृपा और संत की कृपा में कोई मतभेद नहीं है। बस आप भगवान को रिझाते रहिए, संतों के प्रति श्रद्धावान होते रहिए, आपका कल्याण ही कल्याण। तो बंधुओं, ये सारी बातें मैं आपसे करना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं आपसे कुछ ऐसी चर्चा करूं, अपने जीवन से जुड़ी हुई बातें जो मेरा अपना खुद का अनुभव है, जो मैं खुद चिंतन करता हूं, वो चाहता हूं वो आप भी चिंतन करें, आप देखें, इस संसार को अलग दृष्टि से देखें। इस संसार को आप जिस भी दृष्टि देखते हैं, क्योंकि आप सभी बड़े ही सूझवान हैं, आपके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। कि जो भी भगवान के भजनों से जुड़ा रहता है उसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, क्योंकि भगवान के नाम के बिना संसार में और कोई भी दूसरा कोई कुछ है ही नहीं। क्योंकि भगवान जब संसार को बनाते हैं तो भगवान के पास भी कुछ नहीं होता। भगवान जब संसार को बनाते हैं तो भगवान कहीं से मटेरियल थोड़ी नहीं खरीद के लाते, भगवान कहीं से कुछ नहीं खरीदते। भगवान जो कुछ बनाते हैं वो अपने में से बनाते हैं। इसलिए भगवान जब सृष्टि को बनाते हैं तो भगवान ने जो भी बनाया, जो पेड़ पौधे बनाए भगवान ने अपने में से बनाई, मिट्टी बनाई भगवान ने अपने में से बनाई, भगवान ने आकाश बनाया अपने में से बनाया, भगवान ने वायु बनाई भगवान ने अपने में से प्रकट की, भगवान ने कुछ भी बनाया अपने में से प्रकट किया, जल बनाया भगवान ने अपने में से प्रकट किया। मतलब कि सब कुछ भगवान का ही बना हुआ है। जैसे सोना जब हम बनाते हैं तो सोने को बनाने के लिए तत्व क्या है? सोना। तो सोने का आप कुछ भी बना लो, चाहे उसका आप एक झुमका बना लो, चाहे उसकी आप अंगूठी बना लो, चाहे उसका आप कंगन बना लो, चाहे उसके लिए आप एक गले की चैन बना लो, कुछ भी बना लो। लेकिन अगर आप किसी सुनियार के पास जाओगे, जा कर के उसे कहोगे कि भैया मेरे पास ये अंगूठी है, तो वो अंगूठी का मोल नहीं, वो सोने का भाव देखेगा कि उस समय क्या चल रहा है। इसी प्रकार संसार में जो कुछ भी बना वो भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए कण कण में भगवान की ही शामिलता समाई हुई है। इस कण कण में हमें भगवान का ही स्वरूप देखना चाहिए। इस कण कण में हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान के प्रति इतने श्रद्धावान हो जाना चाहिए कि जहाँ कहीं भी हमें कुछ भी दिखे वो समझ लो भगवान ही है। इसलिए शायद गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये भी चुपाई लिखी है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मतलब कि सिया राम मय, ये संसार जो है वो सिया राममय है।
तो इस संसार को इस दृष्टि से देखें। और जितने भी हमारे आगे के कार्यक्रम हैं, आगे के जितने भी हमारे भजन हैं, मैं चाहूँगा कि वो आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े रहें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम और भी आगे कुछ ऐसे मन में विचार आए तो मैं आपसे वो साझे करता रहूं, आपसे वो सारी की सारी बातें मैं करता रहूं, कि वो सारी की सारी बातें जो मेरे मन में हो और आपके मन में भी कोई ऐसा विचार हो तो कृपया अब आप कमेंट में उसे आप ज़रूर डाल दें। क्योंकि जो विचार है हमारा, वो विचार कैसा भी हो, अच्छा विचार है, बुरा विचार है, कैसा भी विचार है, अगर उस विचार को जब तक हम अंदर से निकालते नहीं हैं तब तक वो हमें कष्ट देता है। कष्ट मतलब कि खाली, जब तक हम खाली ना हो तब तक हमें कुछ ना कुछ जीवन में ऐसी बातें हमारे उलझने हमारी बनी रहती हैं। इसलिए जीवन को हमेशा आप संजोएं, जीवन को हम हमेशा इस बात के लिए संभाल करके रखें कि हमें जीवन में करना क्या है। क्योंकि ऐसी बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हम किसी को कहते हैं, जैसे कि हम वीडियो में देखते हैं कि कुछ लोगों को अगर कुछ ही ना अच्छे तो वो कमेंट ऐसे कर देते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, कोई मतलब ही नहीं है, वो ऐसा कमेंट कर देंगे कि मतलब कि सुनने वाला व्यक्ति जो है वो परेशान हो जाए, उसको क्रोध आ जाए, वो जानबूझ करके ऐसे शब्द बोल देते हैं, ऐसा कमेंट कर देते हैं। तो बंधु, कहने के लिए तो आप हर किसी का अपना अपना मन है, अपना अपना भाव है, जो कुछ भी लिख दे, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि कमेंट वो हो जो हमारे भी काम आने वाला हो, जो आप किसी की वीडियो में भी करते हो तो उसके भी काम आने वाला हो। अगर इसमें आपको कोई गलती लगे, कोई भी लगे, तो आप निश्चिंत होकर के लिख सकते हो अगर आपको कोई भी ऐसी बात लगती है। क्योंकि जीवन में अगर कोई भी बुद्धिमान है तो वो है भगवान। इंसान है वो पूरी ज़िंदगी सीखता ही रहता है। तो जीवन में हम भी आपसे भी बहुत कुछ सीखना चाहते हैं कि आप अगर हमें सिखाना, अगर पात्र समझें, सिखाना चाहें तो उसे आप कमेंट में लिखिए, बताइए हमें कि हम और क्या अच्छा कर सकते हैं। अभी मैंने पीछे भजन रिलीज़ हुआ था हमारा, तो उस भजन में, वो भजन साईं बाबा जी का था, तो उस भजन में बहुत से हमारे मित्रगण ऐसे थे, उन्होंने मुझे कमेंट किया कि महाराज एक भोले बाबा का आप भजन रिकॉर्ड कीजिए, भगवान भोले शंकर का भजन एक गाइए। तो भगवान भोले शंकर की कृपा हुई, मैंने वो शब्द लिखे। बहुत जल्दी मीना की भक्ति चैनल पर आपको वो भजन जो है वो सुनने को मिलेगा। वो भी उसका म्यूज़िक चल रहा है, वो रिकॉर्ड होगा, तो उसकी कुछ लाइनें मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मेरे भोले भंडारी क्या बात है तुम्हारी, तेरे दर पे आकर झुकती है बाबा दुनिया सारी, तेरी नंदी की सवारी लगती है बड़ी प्यारी, तेरे नंदी की सवारी लगती है बड़ी प्यारी, तेरे चंदा पे मैं जाऊं मेरे बाबा जी बलिहारी, मेरे भोले भंडारी क्या बात है तुम्हारी। तो एक भजन और, मना जप ले हरि दा नाम जिंदड़ी 2 दिन दी, ये भजन भी बहुत जल्दी हम लेकर के आ रहे हैं। मना जप ले हरि दा नाम जिंदड़ी 2 दिन दी, मना जप ले हरि दा नाम जिंदड़ी 2 दिन दी, जिंदड़ी 2 दिन दी, जिंदड़ी 2 दिन दी, मना जप ले हरि दा नाम जिंदड़ी 2 दिन दी। तुझे हरि नाम 2 भजन बहुत जल्दी हमारा रिकॉर्ड होने वाला है।
एक भजन वृंदावन, वो भी बड़ा जल्दी आपको सुनने के लिए मिलेगा। बड़ा सुंदर उसका म्यूज़िक हमारे प्रिंस गिल जी हैं, बड़ा सुंदर वो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उन्होंने किया है। हमारे बड़े अच्छे अच्छे भाई हैं जो हमारा सहयोग करते हैं। हमारे मैडी भैया, वो भी एक मेरा भोला भंडारी, उसका म्यूज़िक कर रहे हैं। तो हनुमान चालीसे का भी एक बड़ा सुंदर कॉम्पोजिशन हमने तैयार की है। तो वो बड़ा सुंदर सुंदर ये भाव है। तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो आपको भी बड़े पसंद आएंगे, कि आप इस पर अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे, हमें बताएंगे। तो ये भजन हमारे बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाले हैं, इनके ऊपर काम चल रहा है। कुछ इसमें ब्रीकियाँ जो है वो कर रहे हैं कि वृंदावन बड़ा भजन है एक। उस भजन में वृंदावन की पूरी फीलिंग्स है उसका मन में, मतलब कि जो भी भाव राधा रानी के प्रति है, जो भगवान कृष्ण के प्रति है, वो भजन, वो भाव मैंने उसमें संजोए हैं। तो उसकी भी 2 लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ। तेरी कृपा से कली बनूं मैं, तेरी कृपा से कली बनूं मैं, तेरे निधि बन की मैं बन जाऊं धूली श्यामा, तेरे वृंदावन की मैं बन जाऊं धूली श्यामा, तेरे वृंदावन की। वृंदावन 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 वृंदावन, मुक्ति की व्याधा हर लेती है शाम की राधा, मुक्ति की व्याधा हर लेती है शाम की राधा, कोटिक उमा रमा ब्रह्माणी, कोटिक उमा रमा ब्रह्माणी, सेवक चरणन की मैं बन जाऊं धूली श्यामा, तेरे वृंदावन की। तो बड़े सुंदर शब्द, ये भी मैंने खुद ही लिखा है, इसके कॉम्पोजिशन में मैंने खुद ही बनाए। बड़े सुंदर सुंदर शब्द भगवान की कृपा से आते हैं, तो उनको हम परोने की कोशिश करते हैं माला में। तो हमारे प्रिंस भैया को, उनको ये भजन बड़ा अच्छा लगा था जिन्होंने इसका म्यूज़िक बनाया। तो एक उसमें बड़ा सुंदर शब्द जुड़ा था, वृंदावन का बांस बना लो करके खोखला शेद सजा लो, तेरी कृपा से बंसी बनूं मैं, तेरी कृपा से मुरली बनूं मैं, शाम के अधरन की मैं बन जाऊं धूली श्यामा, तेरे वृंदावन की। तो बड़े सुंदर सुंदर ये भजन आपके सम्मुख लेकर के हम बहुत जल्दी आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह इस चैनल से जुड़े रहें, हमें प्यार करते रहें, हमारे गाए हुए भजनों का, हमारे की हुई कथा वार्ता का सदा आप अनुसरण करते रहें, और सदा हमें आप पग पग पर समझाते रहें, कमेंट करके बताते रहें, जो भी कमियां हैं उन्हें बताते रहें, जो भी आप हमसे एक्सेप्ट करते हैं, जो हमसे चाहते हैं वो भी हमें बताएं कमेंट करके कि आप कौन सा, किस प्रकार का भजन सुनना पसंद करोगे। तो सारी की सारी बातें कृपया आप चैनल के माध्यम से ही हमें पहुंचा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और नीचे कमेंट में अपना नंबर भी आप दे सकते हैं ताकि हम आपसे बात भी कर सकें, अपना नाम भी लिखें। तो कृपया ये सारी की सारी कृपा बनाए रखें। और एक भजन आजा बरसाने विच एवें कानू डोलदा, बड़ा सुख पावे जेड़ा राधे राधे बोलदा, ये भजन भी, इसको भी आपने बड़ा
प्यार दिया, बल्ले बल्ले शाबा शाबा, राधा रानी अलवेली सरकार, और भी मीरा की भक्ति चैनल पर जितने भी भजन आने वाले हैं वो सारे भजन वो सारे आप सुने और हमें बताएं कि इनमें आपको किसी प्रकार की भी अगर कोई भी छोटी मोटी इसमें कोई कमी लगी हो तो उसे कृपया आप बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस वीडियो को पूरा सुना है। आप कृपया लाइक करें और इसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई इस वीडियो के अंतर्गत किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो, कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करना, और फिर आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर के मैं हाजिर रहूँगा। आपका अपना पंडित अखिल शास्त्री। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।